हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश के अपने इस अगले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश में टाइम को पूछते कैसे हैं और बताते कैसे हैं। अब टाइम बताने के लिए हम पहले से भी इंग्लिश में टाइम बताते आए हैं। जैसे हम अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करते हुए, जैसे 12 बज रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इट्स 12 o'clock, या 3 बज रहा है तो हम बोल रहे हैं 3 o'clock या 3 AM या 3 PM, है ना। लेकिन मैं आज आपको टाइम बताने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो अपने आप में ही बहुत ही इम्प्रेसिव है, और अगर आप इस तरह से टाइम किसी को बताएंगे तो आपसे इम्प्रेस हुए बिना वो नहीं रह सकेगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे, और आप आज के इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आप एक बहुत ही नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। चलिए, लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले वही जो मैंने आपको बताया था मेरे स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस की जो इंटरेक्शन वाली जो प्रोसेस है, सबसे पहले वो 10 सेंटेंस जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन के लिए दिए थे, मैं उनका फटाक से ट्रांसलेशन बता देता हूँ। आप फटाफट चेक कर लीजिए कि आपने सही किए थे या गलत। चलिए, ये एक बड़ा कमरा है। दिस इज़ अ बिग रूम। क्या वो दो जंगली जानवर थे? दोज वर टू वाइल्ड एनिमल्स। दोज वर टू वाइल्ड एनिमल्स। ये इमारतें टिकाऊ नहीं हैं। These buildings are not durable. These buildings are not durable. क्या वो एक होटल है? Is that a hotel? Is that a hotel? क्या ये लड़के ईमानदार हैं? Are these boys honest? Are these boys honest? ये फाइल यहाँ क्यों है? Why is this file here? Why is this file here? वो लोग अब कैसे हैं? How are those people now? How are those people now? या how are they now भी बोला जा सकता है। वो कौन सा अस्पताल है? कौन सा मतलब which? Which hospital is that? Which hospital is that? ये टेबल साफ क्यों नहीं है? Why is this table not clean? Why is this table not clean? वो फिल्म कैसी है? How is that film? How is that film? तो ये रहे पिछले वीडियो के 10 सेंटेंसेस जो आपको ट्रांसलेशन के लिए दिए थे। अब आप देखिए कि इसमें आपने कितने सही किए और कितने गलत किए, और तैयार रहिएगा आज के टॉपिक से रिलेटेड मैं फिर आपको 10 सेंटेंसेस देने वाला हूँ ट्रांसलेशन के लिए। फिलहाल आज के अगले 10 नए वर्ड्स, चलिए फटाफट लिखिए। पहला वर्ड है दोस्तों नेक। नेक मीन्स गर्दन। नेक मीन्स गर्दन। दूसरा शब्द है दोस्तों शोल्डर्स। शोल्डर्स मीन्स कंधे। तीसरा शब्द है आर्म। आर्म मतलब भुजा। ये कोहनी के ऊपर से और कंधे के नीचे से जो हिस्सा कहलाता है वो आर्म कहलाता है। नेक्स्ट इज एल्बो। एल्बो मीन्स कोहनी। आप लिखते भी जाइए, अगर आप डायरी और पेन लेके बैठे हैं। जो शब्द आपको नहीं पता है आप वो लिख सकते हैं। अगला है हैंड। हैंड मतलब हाथ। कोहनी के नीचे से जो हिस्सा कहलाता है वो हाथ कहलाता है। नेक्स्ट रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई, जहाँ आप घड़ी पहनते हैं, जहाँ आप चूड़ियाँ पहनते हैं, उसको हम रिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पाम। पाम मतलब हथेली। फिर फिंगर्स। फिंगर्स मीन्स उंगलियां। नेल मीन्स नाखून। और थंब मतलब अंगूठा। तो आज के ये 10 वर्ड्स हो गए। चलिए अब आज के 10 verbs। 10 verbs of the day। लिखिए, पहली वर्ब आज की है अलाउ। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। आज की पहली फॉर्म है दोस्तों, पहली वर्ब है अलाउ। अलाउ मीन्स अनुमति देना। आप हिंदी मीनिंग भी लिखते रहिए। सेकेंड फॉर्म अलाउड, थर्ड फॉर्म सेम, फोर्थ फॉर्म
अलाउिंग, आईएनजी लग जाता है फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में। दूसरा वर्ब है आज का अबेट, ABATED, सेकेंड फॉर्म अबेटेड, थर्ड फॉर्म भी अबेटेड, फोर्थ फॉर्म अबेटिंग। थर्ड वर्ब अटैक, सबको मालूम है अटैक मीन्स हमला करना। सेकेंड फॉर्म इसका क्या बनेगा दोस्तों, अटैक्ड, ED। थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा और ING फॉर्म में हो जाएगा अटैकिंग, ATTACKING। अगली वर्ब आज की है एडवाइज, सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी, एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म सेम और ING फॉर्म एडवाइजिंग। एडवाइस का मतलब होता है दोस्तों सलाह देना, एडवाइस मतलब सलाह देना। सलाह लेने के लिए हम कंसल्ट वर्ड यूज़ करते हैं। आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि एडवाइस की स्पेलिंग में C आता है। जी हाँ, वो स्पेलिंग भी सही है, पर वो इसका नाउन फॉर्म है। एडवाइस ADVICE का मतलब होता है सलाह, और ADVISE एडवाइज इसका मतलब वो सलाह देना। अगली वर्ब है दोस्तों आज की, वो है आर्ग्यू, ARGUE। आर्ग्यू मतलब बहस करना, सेकेंड फॉर्म आर्ग्यूड, थर्ड फॉर्म आर्ग्यूड और ING फॉर्म क्या बनेगी, आर्ग्यूइंग, ARGUE, बहस करना। अगली वर्ब आज की अटेंड, अटेंड मीन्स शामिल होना, अटेंड मीन्स शामिल होना। सेकेंड फॉर्म अटेंडेड, थर्ड फॉर्म सेम, ING फॉर्म अटेंडिंग। नेक्स्ट वर्ब आज की अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, असर डालना। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, असर डालना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा, अफेक्टेड, थर्ड फॉर्म भी अफेक्टेड और ING फॉर्म क्या बनेगी, अफेक्टिंग। यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं कि अफेक्ट है ना, तो अफेक्ट की स्पेलिंग ई से भी शुरू होती है, उसको इफेक्ट कहते हैं। वो भी इफेक्ट जो है वो नाउन फॉर्म है। इफेक्ट मतलब प्रभाव, असर, लेकिन अफेक्ट मतलब असर डालना, प्रभाव डालना। अगली वर्ब दोस्तों आज की है वो है अटेन। अटेन मतलब पहुंच जाना या सिद्ध कर लेना, पा लेना, है ना, पहुंच जाना, सिद्ध कर लेना, पा लेना। जैसे गौतम बुद्धा को ज्ञान मिला, तो गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटेनमेंट, अटेंड नॉलेज। तो अटेंड मतलब पा लेना, सिद्ध कर लेना। सेकेंड फॉर्म अटेंड, थर्ड फॉर्म भी अटेंड और ING फॉर्म अटेनिंग। अगली वर्ब आज की है अवेल। अवेल यानी होता है दोस्तों प्राप्त करना। इसका नाउन फॉर्म आपको पता है अवेलेबल, प्राप्त करने योग्य, जिसे प्राप्त किया जा सके। अवेल, अवेल्ड, थर्ड फॉर्म भी अवेल्ड और ING फॉर्म होगी अवेलिंग। और आज की आखिरी वर्ब है दोस्तों अप्रूव, APPROVE, अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है दोस्तों मान्यता देना, पसंद करना या किसी चीज़ को सही समझना, है ना, मान्यता देना आप लिख सकते हैं अप्रूव्ड, थर्ड फॉर्म, और आखिरी फॉर्म जो बनेगी वो क्या होगी, अप्रूविंग, APPROVING। तो दोस्तों आज ये रही है आज की 10 वर्ब्स। चलिए अब शुरू हो जाइए आज के टॉपिक के लिए तैयार। और आज का टॉपिक है हाउ टू आस्क एंड टेल द टाइम इन इंग्लिश। टाइम हम पहले से भी बताते आए हैं इंग्लिश में लोगों को, लेकिन ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, हाउ टू आस्क फॉर एंड टेल द टाइम, हाउ टू आस्क फॉर द टाइम और हाउ टू टेल द टाइम। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइम पूछा कैसे जाता है। इंग्लिश में हमेशा याद रखिए, कभी भी टाइम पूछने के लिए अगर आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं, अजनबी से अगर आप टाइम पूछ रहे हैं, सपोज आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, बस स्टॉप पर खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, तो सबसे पहले अपने सेंटेंस की शुरुआत करिए अपने क्वेश्चन की एक्सक्यूज़ मी। कभी भी एक्सक्यूज़ मी, है ना,
इसके बाद टाइम पूछने के लिए कई सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, एक ये तरीका हो सकता है, नोट करते हुए जाएंगे आप। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी द टाइम। दूसरा तरीका, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स द टाइम। तीसरा तरीका, एक्सक्यूज़ मी बोलना ही है ना। इंग्लिश बहुत ही एक मैनर्ड लैंग्वेज है और आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी अजनबी से अगर बात करना है, पूछना है, तो एक्सक्यूज़ मी वर्ड ज़रूर बोलना है। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है क्षमा करें, है ना। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। Excuse me, what's the time in your watch? Excuse me, excuse me, may I know the time please। तो इस तरह से क्वेश्चंस का यूज़ करके आप टाइम पूछ सकते हैं। दोस्तों टाइम पूछना तो ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं टाइम पूछने के लिए। टाइम बताने के लिए जो बहुत ही कॉमन तरीके जो आज तक हम यूज़ करते आए हैं, जैसे मान लीजिए 1 बज रहा है, 1 बजे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि 1 o'clock। अच्छा, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, कभी भी ये तो आपने टाइम पूछ लिया, लेकिन अगर कभी भी आपसे कोई टाइम पूछ रहा है ना, अगर कभी भी कोई अगर आपसे टाइम पूछ रहा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको शुरू करना है इट्स, ITS, अपोस्ट्रोफ एस है, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज़। तो आपको क्या बोलना है, इट्स। जब भी आपसे कोई टाइम पूछेगा तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सबसे पहले इट्स, है ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए, चलिए मैं लिख भी देता हूँ इट्स। अब मान लीजिए 1 बजा है, तो हम क्या बोल सकते, हमने क्या बोला है कि इट्स 1 o'clock, है ना। हमने ओ क्लॉक वर्ड का यूज़ किया हुआ है। या अगर 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो हम 1 PM भी बोल देते हैं। या सुबह के बज रहे हैं तो हम 1 AM भी बोल देते हैं। या मान लीजिए मिनट भी हो रहा है, मान लीजिए 3:25 हो रहा है, तो हमने बोल दिया भैया इट्स 3:25 PM, है ना। इसी तरह 4:30 बज रहे हैं, तो हमने बोल दिया इट्स 4:30 PM। या सुबह के 4:30 बज रहे हैं तो 4:30 AM। तो ये बहुत ही कॉमन से एक्सप्रेशंस हैं जिनकी मदद से हम टाइम बताते आए हैं, ठीक है ना। और जब भी कोई टाइम बज रहा होता है और अगर मिनट नहीं है, सिर्फ आवर है, मतलब घंटा, तो वहाँ पर हम ओ क्लॉक वर्ड का यूज़ करते हैं। पर एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि 12 बजे, क्योंकि 12 बजे ना तो AM होता है ना PM होता है। तो 12 बजे, अगर दिन के 12 बजे हैं तो आपको बोलना चाहिए 12 नून। और अगर आधी रात के 12 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे 12 मिडनाइट। इट्स 12 नून या इट्स 12 मिडनाइट, है ना। 12 o'clock भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है 12 o'clock, लेकिन AM और PM वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। AM या PM वर्ड का यूज़ हम ओ क्लॉक बोल सकते हैं, इट्स 12 o'clock, नो इशू। लेकिन अगर AM PM की तरफ जा रहे हो तो AM PM यूज़ नहीं करना है, नून या मिडनाइट का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वेज हैं जिनमें हम इंग्लिश में टाइम बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका जो थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अनकॉमन है ना, सॉरी, मतलब बहुत ही
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, बहुत कम लोगों को पता है और काफ़ी यूनिक है। इसको बताने के लिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आज आप बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक चीज़ सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये घड़ी है, मैंने आपके सामने घड़ी बना दी। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। दिस इज़ अ क्लॉक। ठीक है दोस्तों, इतना हम सबको पता है दोस्तों कि घड़ी में 2 हिस्से होते हैं आधे आधे। एक यहाँ से यहाँ मान लेते हैं और एक यहाँ से यहाँ, 1 हाफ एंड द सेकेंड हाफ। दोस्तों, जब हमारा सपोज़ ये आर हैंड है जो घंटे को बताता है, और मान लीजिए हमारा मिनट हैंड है जो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों, कभी भी मिनट का जब कांटा चलता है या कोई भी हैंड जब चलता है, आर का हैंड या मिनट का हैंड, तो वो इस तरह से मतलब क्लॉकवाइज इस तरह से चलता हुआ जाता है। ठीक है, ये तो हम सबको मालूम है। हिंदी में टाइम, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मिनट या आर का जो हैंड है वो हमारा क्लॉकवाइज घूमता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में जब हम टाइम बताते हैं, अब जैसे मान लीजिए हिंदी में बताना है तो बोल दिया हमने कि भाई बज रहा है, सपोज़ मान लीजिए 2:10 हो रहे हैं दोस्तों, तो हम बोलते हैं कि 2:10। यही बोलते हैं ना कि कितना टाइम हो रहा है, तो हमने बोल दिया 2:10 हो रहा है ना। या और क्या बोल देते हैं कि 6:35 या 20 मिनट बोलते, 25 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये तो बज के हो गया। और क्या बोल देते हैं, अगर दूसरा तरीका है, मान लीजिए 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो आप क्या बोलेंगे, 9 बजने में 15 मिनट हैं। या मान लीजिए 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो आप बोलोगे कि 8 बजने में 20 मिनट बाकी है ना। ये तो हम सबको पता है। अब इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देखने वाले हैं कि अगर हमको इस तरह से टाइम बताना हो कि 2:10, 6:25 या 9 बजने में 15 मिनट, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं दोस्तों। आप हमेशा याद रखिए कि बज के को इंग्लिश में बोला जाता है पास्ट, और बजने में को बोला जाता है टू। बज के को क्या बोला जाता है, पास्ट, और बजने में को क्या बोला जाता है, टू। दूसरा बात कि हिंदी में कभी भी घंटा मतलब आवर पहले बोला जाता है और मिनट बाद में बोला जाता है। ये कॉमन सी चीज़ें याद रखिए। हिंदी में आप चाहे बैठे बैठे आप ये अपने दिमाग में दोहरा के देख सकते हैं कि हिंदी में जब भी टाइम बताया जाता है, घंटा पहले आता है, मिनट बाद में आता है। आवर पहले बताया जाता है, मिनट बाद में आता है। जैसे 2:10, 6:25 है ना, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर इंग्लिश में यही चीज़ उल्टी हो जाती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मिनट पहले बताया जाता है और घंटा मतलब आवर बाद में बताया जाता है। और मैंने क्या बताया कि बज के को क्या बोलते हैं, पास्ट, और बजने में को क्या बोलते हैं, टू। ये बीच में, जैसे इसमें भी बीच में ही है, बज के और बजने में, घंटे और मिनट के बीच में। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी जो पास्ट या टू रहेगा, बज के या बजने में बीच में ही रहेगा। बट इसमें एक वेरिएशन है कि मिनट पहले बोला जाता है और आर बाद में बोला जाता है। अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे बोलना है कि 2:10 हो गए, है ना, तो अब 2:10, तो आप सबसे पहले मिनट पकड़िए। मिनट कितना हो रहा है, 10। बज के को क्या बोलते हैं, पास्ट, और आर कितना हो गया, 2 घंटे हो चुके हैं, तो 2। तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, इट्स 10:02। इट्स 10:02। जैसे 6:25 हो रहे हैं, तो सबसे पहले मिनट बोलिए। बज के मतलब 6 बज चुके हैं और 25 मिनट और हो गए हैं, तो इसलिए बज के को हम क्या बोलते हैं, पास्ट। और कितने बज चुके हैं, 6। तो इंग्लिश में 6:25 को हम क्या बोलेंगे, इट्स 25:06। What is the time? It's 25:06.
इसी तरह बजने में की अगर हम बात करें तो बजने में को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? 2। अब मुझे बोलना है कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो सबसे पहले मिनट बोलिए 15। उसके बाद बजने में वो क्या बोलना है? 2। क्या बजने में 15 मिनट बाकी है? 9 बजने में, तो 9 आप लास्ट में बोल दीजिए। तो अगर आपको बोलना है कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है तो आप कैसे बोलेंगे? इट्स 15 to 9, इट्स 15 to 9। और इसी तरह 8 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो 20 मिनट मतलब 20 to 8, इट्स 20 to 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई, लेकिन इसमें इतना ही नहीं है, और भी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज में होना चाहिए। इतना आ गया दोस्तों समझ में? मैं भी इसको लिख रहने देता हूँ, है ना। चलिए मैं आपको ये बता रहा था कि एक घड़ी जो है वो, अभी मैं मिनट की बात कर रहा हूँ, घड़ी 2 हाफ में बटी होती है। एक 12 से लेके 6 तक का हिस्सा इतना, और फिर 6 से लेके वापस 12 तक का हिस्सा। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब तक मिनट का कांटा 12 से लेके 6 के बीच में है, कहाँ? 12 से लेके 6, तब तक आप पास्ट मतलब बजके का यूज़ कर सकते हैं। जैसे चलिए 12:05, है ना, मेरे साथ दोहराइए, 12:05, इट्स 5 past 12। 12:10, 10 past 12। 12:15, 15 past 12। 12:20, 20 past 12। 12:25, 25 past 12। और 12:30, 30 past 12। लेकिन जैसे ही 12:35 हुआ तो अब आप यहाँ पे 35 past 12 नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कभी भी जब मिनट का कांटा 6 के आगे आ जाता है तो हम उसको भी बजके में जाके बोल देते हैं, जैसे 12:35, 12:40, 12:45 बोल देते हैं। बट इंग्लिश में हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है दोस्तों। इंग्लिश में अगर मिनट का कांटा 6 को क्रॉस कर गया है तो फिर हमें पास्ट को छोड़ देना है, हमें बज के नहीं बोलना है, हमें किस में आ जाना है? बजने में। जैसे 12:30 तक तो हमने बोल दिया कि 12:30 मतलब 30 past 12, 30 past 12। लेकिन जैसे ही 12:35 हुआ तो हम 35 past 12 नहीं बोलेंगे दोस्तों। अब हम बोलेंगे, अब 12:35 हुआ तो 12 बजने में कितना मिनट बाकी है? 25 मिनट। तो अब हम 1 बजने में, अब 12:35 हो गया मतलब 1 बजेगा, तो 1 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। तो अब आपको बजने में का यूज़ करना है दोस्तों, है ना। सीधा सा एक लॉजिक ये याद रखिए कि मिनट का कांटा अगर 6 के आगे है, मतलब आधे घंटे ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हमको बज के ना बोल के बजने में बोलना है। मतलब 12:35 हो रहा है, मतलब 1 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि इट्स 35 past 12। अगर आपने ये बोला तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि अगर 12:35 हो रहा है, मतलब 1 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो आप बोलेंगे इट्स 25 to 1, इट्स 25 to 1। आ गया दोस्तों समझ में? इसी तरह मान लीजिए 12:40 हो गया, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि इट्स 40 past 12। अगर ये बोलेंगे तो ये तरीका गलत है। अगर 12:40 हो रहा है, मतलब मिनट का कांटा अगर इधर है, 12:40 हो रहा है, मतलब 1 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो 40 past 12 ना बोल के अब आप क्या बोलेंगे? इट्स 20 to 1। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेंगे इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हुआ। मान लीजिए हम 2 बजे लेते हैं, 2 बज गए, इट्स 2 o'clock। जब पूरा बजता है कोई भी घंटा, कोई भी मिनट नहीं होता, तो o'clock वर्ड का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। इट्स 2 o'clock, 2:05, मेरे साथ बोलते आइए, 2:05, इट्स 5 past 2। 2:10, इट्स 10 past 2। 2:15, इट्स 15 past 2। 2:20, इट्स 20 past 2। 2:25, इट्स 25 past 2। 2:30, इट्स 30 past 2। लेकिन 2:35 तो इट्स 25 past 3। फिर हम 35 past 2 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि 3 बजने में 25 मिनट बाकी है। इसी तरह 2:40 हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, इसलिए 20 past 3, सॉरी 20 to 3, है ना, क्योंकि 3 बजने में वो क्या बोलते हैं? 2। ये चीज़ याद रखना है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? दूसरी और चीज़
आपको मेरे को जो मुझे आपको बतानी है कि घड़ी को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें तो पूरी घड़ी सर्कल पता ही आपको 360 डिग्री का होता है, और अगर 4 भागों में डिवाइड करें तो हर एक भाग एक क्वार्टर कहलाता है, आधा भाग हाफ कहलाता है और हर एक चौथा भाग क्वार्टर कहलाता है। तो घड़ी में जो एक क्वार्टर होता है, 1 क्वार्टर, वो 15 मिनट्स का होता है दोस्तों। कितने मिनट्स का होता है? 15 मिनट का एक क्वार्टर। यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट्स, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। और इसी तरह एक हाफ 30 मिनट्स का होता है ना। तो कभी भी यहाँ पर भी 15 मिनट की अगर बात आए, कभी भी अगर 15 मिनट की बात आए तो हम 15 की जगह क्वार्टर वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर 30 मिनट्स की बात आए तो हम हाफ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोलना है कि भाई 1:30 बज गए हैं, बोलते हैं ना 1:30 बज गए। 1:30 बजना मतलब 1:30 बज गए। 1:30 बज गए मतलब 1:30 मिनट। सपोज़ आपको ये इंग्लिश में बताना है 1:30। वही तरीका, बजके को हम क्या बोलते हैं? पास्ट, और मिनट पहले, घंटा बाद में। तो 1:30 तो हम क्या बोलेंगे? इट्स 30 पास्ट 1। या फिर 30 मिनट मतलब हाफ, है ना, इट्स हाफ पास्ट 1। आप ये भी बोल सकते हैं, आप 30 मिनट्स की जगह हाफ वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे 3:30 होगा तो आप बोल सकते हैं 30 पास्ट 3 या हाफ पास्ट 3। 4:30 बज गए हैं तो आप बोल सकते हैं इट्स हाफ पास्ट 4। क्लियर है दोस्तों? इसी तरह मान लीजिए कि 15 मिनट की बात कर रहे हैं। सपोज आपको बोलना है कि भाई 2:15 बज गए। कितना बज गया? 2:15 बजे, मतलब 2:15। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इट्स 15 पास्ट 2। लेकिन मैंने अभी बताया कि 15 मिनट्स जो होते हैं वो एक घड़ी का क्वार्टर हिस्सा होता है, तो हम 15 की जगह क्वार्टर वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। इट्स क्वार्टर पास्ट 2। ध्यान रहा, यही चीज़ बजने में मतलब 2 में भी लगेगी। मान लीजिए कि 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स 15 to 2 या इट्स क्वार्टर टू 2। तो दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि घड़ी इंग्लिश में टाइम कैसे पूछा जाता है और टाइम कैसे बताया जाता है। मैं अब कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखने के लिए कि एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। चलिए, मान लीजिए बज के, और यहाँ बजने में का टाइम लिखेंगे। ठीक है, मैंने बताया बज के को क्या बोलते हैं? पास्ट। बजने में क्या बोलते हैं? 2। ठीक है, मान लीजिए 6 बज के, यहाँ घंटा और यहाँ मिनट, यहाँ घंटा और यहाँ मिनट लेके चल रहा है। ठीक है, चलिए 6:10, 8:20, 9:15, 10:30 और 7:40। मान लीजिए मुझे इसको इंग्लिश में लिखना है, तो मैं क्या बोलूँगा? बजके को पास्ट बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मिनट पहले आ जाएगा और आर बाद में चला जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब मुझे 6:10 बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा? इट्स। कभी भी घड़ी टाइम इट्स के साथ ही बताना है, ये याद रखना है। 6:10, इट्स 10 पास्ट 6, 10 पास्ट 6। 8:20, इट्स 20 पास्ट 8, 20 पास्ट 8। 9:30 को हम क्या बोल सकते हैं? इट्स 30 पास्ट 9
या फिर 30 की जगह हाफ का भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स 9:30। इसी तरह सॉरी 9:15 बज रहा था, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको 30 कर देता हूँ, 15 यहाँ कर देता हूँ, है ना, 9:30। मान लीजिए अब मान लीजिए 10:15 बज रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इट्स 15 past 10, है ना, 10:15 या 10:15 को। लेकिन 15 को मैंने आपको बताया कि क्वार्टर भी बोलते हैं, तो हम 15 की जगह क्वार्टर वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, इट्स 10:15। और 7:40 को क्या बोलेंगे दोस्तों, दिमाग लगाइए, 40 मिनट मतलब मिनट का कांटा 6 के पार जा चुका है, तो हम 7:40 को 7:40 नहीं बोलेंगे। अब 7:40 है, मतलब अब 8 बजने में 20 मिनट है, तो अब हम उसको लेके चलेंगे। जब भी मिनट का कांटा 6 को क्रॉस कर जाए तो पास्ट का यूज़ नहीं करना है, फिर हमको 2 में आ जाना है, ये ध्यान रखना है। तो 7:40 मतलब 8 बजने में 20 मिनट, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इट्स 20:08। ये चीज़ खास ध्यान रखने वाली है। ये चीज़ आ गई दोस्तों समझ में। इसी तरह बजने में की अगर हम बात करें, है ना, जैसे मान लीजिए 10 बजने में 20 मिनट, 11 बजने में 45 मिनट, 4 बजने में 10 मिनट, 5 बजने में 15 मिनट, 8 बजने में 30 मिनट। मान लीजिए ये आपको बोलना है इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही बताया, मिनट को यहाँ बोलना है, आर को यहाँ बोलना है, और बजने में को 2 बोलते हैं, तो ये हमको पता ही बीच में बोलना है। अब 10:20 बोलना है, तो क्या बोलेंगे, 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे, इट्स 22:10। 11 बजने में 45 मिनट बाकी है ना, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे, 10:04। 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट्स 15:05। 15 मैंने बताया, 15 को हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं, इट्स 4:45। 8 बजने में 30 मिनट, तो इट्स 30:08। और 30 को हम हाफ भी बोल सकते हैं, इट्स 7:30। अब 11 बजने में 45 मिनट बाकी है, फिर वही सोचने वाली बात है कि 11 बजने में 45 मिनट बाकी हैं, इसका क्या मतलब है दोस्तों। 11 बजने में 45 मिनट बाकी हैं, ये 11 और 11 बजने में 45 मिनट बाकी है, मतलब आपको पता है कि अभी कितना बज रहा है, 10:15 बज रहा है, और अभी जो मिनट का कांटा है वो 6 के इस तरफ है। तो अभी हम यहाँ पर 2 वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट का। तो 11 बजने में अगर 45 मिनट बाकी है, तो हम 45:11 नहीं बोलेंगे, है ना। अभी मिनट का कांटा 6 के उस तरफ है, तो पास्ट, इतना ध्यान रखना है। घड़ी का कांटा, मिनट का कांटा अगर इस तरफ है तो पास्ट, और इस तरफ है तो 2, ये याद रखना है। तो 11 बजने में 45 मिनट बाकी, मतलब 10:15 हो रहा है, तो इसको उस हिसाब से लेके चलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इट्स 15:10। ठीक है, क्योंकि 11 बजने 45 मिनट मतलब 10:15। तो ये कुछ अलग सा तरीका था जो मुझे आपको बताना था टाइम देखने का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका यूज़ करके लोगों से टाइम पूछ भी सकते हैं, और लोगों को टाइम बता भी सकते हैं, और इम्प्रेस भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब तैयार हो जाइए इससे जुड़े हुए 10 ट्रांसलेशन के लिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उनको चेक करके आपको बता सकूं कि आपने सही किए थे कि नहीं। और इसी तरह मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आपसे मिस ना हो, और इंग्लिश सीखने की ये जर्नी हमारी इसी तरह से चलती रहे। चलिए अब फटाक से आज के 10 सेंटेंस लिख लीजिए ट्रांसलेशन के लिए, शुरू हो जाइए। चलिए आज मैं ट्रांसलेशन के लिए आपको सिर्फ टाइम ही दे रहा हूँ ना। पहला लिखिए 10:20, 11:15, 12:30, 8:50, 9:40। अगला लिखिए
अब बजने में लिखना है। 9 बजने में 10 मिनट, 11 बजने में 15 मिनट, 12 बजने में 30 मिनट, 7 बजने में 40 मिनट और 8 बजने में 5 मिनट। ये 10 टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपको अगले वीडियो में तैयार करके रखना है, जिनके मैं आंसर आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।